फार्मा कंपनी की चेयरपर्सन जो खुद करोड़ रुपए की टैक्स भरती है, उन पर ब्लैक मनी एक्ट का पेनल्टी लगा दिया गया, क्योंकि उनका नाम एक फॉरेन बैंक अकाउंट में सिग्नेटरी के रूप में था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, उस अकाउंट का पैसा उनका था ही नहीं, और वो पैसा एक मशहूर वर्ल्ड फेमस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए समझते हैं आज का केस। दिस केस इज रिलेटेड टू ITAT मुंबई एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस लीना गांधी तिवारी। इस केस में सबसे मुख्य सवाल था, अगर आप किसी फॉरेन बैंक अकाउंट में सिर्फ सिग्नेटरी के रूप में हैं, मतलब सिर्फ ऑपरेट करने का अधिकार है, लेकिन उस पैसे के असली मालिक आप नहीं हैं, तो क्या आपको वो सिग्नेटरी अकाउंट डिस्क्लोज ना करने पे ब्लैक मनी एक्ट जैसे सख्त कानून आप पे लागू कर दिए जाएंगे? तो ये कहानी शुरू होती है 1986 से, पूरे 40 साल पुरानी कहानी है। SSC लीना गांधी तिवारी के पिता श्री अरविंद गांधी जी बहुत ही कम उम्र में, लगभग 55 एज की उम्र में उनका अचानक डेथ हो गया। उन्होंने एक स्विस बैंक अकाउंट मेंटेन रखा था। एट दैट टाइम उनकी वाइफ प्रमिला गांधी एंड उनकी बेटी लीना, ये सब US में रहते थे। सो उनके पिताजी के डेथ के बाद, मिस्टर अरविंद जी के डेथ के बाद वो इंडिया आ गए एंड उनका बिजनेस USB प्राइवेट लिमिटेड जो बिजनेस है उनको संभालने लगे। इसी दौरान मिस प्रमिला गांधी जी के हेल्थ इश्यूज की वजह से, तबीयत खराब रहने की वजह से, उनकी बेटी लीना जी को अकाउंट संभालने के लिए या फिर देखभाल करने के लिए दिया गया। अब क्या होता है, 13 अगस्त 2016 को प्रमिला गांधी जी का देहांत हो जाता है एंड उनकी विश थी कि अगर उनके बाद ये पैसा बचे तो उसे मेडिसिन के फील्ड में काम करने वाली कोई चैरिटी को डोनेट कर दिया जाए। और 9 फरवरी 2017 को डिपार्टमेंट को इस अकाउंट के बारे में पता चलने से पहले ही पूरा अमाउंट, लगभग जो इंडियन करेंसी में बनता है 2 करोड़ 16 लाख रुपए, चैरिटी को डोनेट कर दिया गया। नाउ 6 जुलाई 2017 को इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग को इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है कि लीना जी के अकाउंट की सिग्नेटरी है, लीना जी इस अकाउंट की सिग्नेटरी है जो उनके ITR में डिस्क्लोज नहीं हुआ है। एंड ऑन सितंबर 2017 को उनके प्रीमाइसेस में सर्च ऑपरेशन हुआ एंड पोस्ट सर्च 21 फरवरी 2018 को सेक्शन 153A के अंदर लीना जी ने अपना रिटर्न फाइल किया, जिसमें इस फॉरेन अकाउंट के पूरे डिस्क्लोजर भी दिए गए। अब सोचिए, ये पैसा उनका था ही नहीं, वो पहले ही वो चैरिटी को डोनेट कर चुके हैं एंड डिस्क्लोजर भी हो चुका था। फिर भी AO ने उन पर पेनल्टी लगाई। AO का कहना था, चाहे पैसा आपका हो या ना हो, अगर आप सिग्नेटरी हैं और डिस्क्लोज नहीं किए तो पेनल्टी लगेगी। नाउ चलिए जानते हैं ट्रिब्यूनल ने क्या कहा। ITAT मुंबई ट्रिब्यूनल ने इस केस को 2 एंगल से देखा, एक जो लीगल और टेक्निकल पॉइंट था, दूसरा एक बोनाफाइड का पॉइंट था। पहला पॉइंट ये, ट्रिब्यूनल ने कहा जब सर्च ऑपरेशन के बाद सेक्शन 153A के अंदर रिटर्न फाइल हो चुका है, तो पुराना रिटर्न सेक्शन 139 वाला रिटर्न दैट वाज रिप्लेस्ड बाय सेक्शन 153A रिटर्न, मींस पुराना रिटर्न का अब वजूद नहीं रहा, और इस नए 153A रिटर्न में लीना जी ने पूरे फॉरेन अकाउंट का पूरा डिस्क्लोजर कर दिया है, तो पेनल्टी का लीगल बेसिस खत्म हो जाता है। सेकंड जो पॉइंट ट्रिब्यूनल ने कहा सेक्शन 43 में लिखा है AO मे इम्पोज पेनल्टी, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है। डिस्क्रेशन को यूज करते वक्त पूरी सिचुएशन देखनी पड़ती है। पैसा उनका नहीं था, उन्होंने कभी पर्सनल यूज भी नहीं किया, और 30 साल तक, लगभग 30 साल तक ये अकाउंट टच भी नहीं किया गया एंड पूरा पैसा चैरिटी को डोनेट कर दिया गया है। तो ट्रिब्यूनल ने क्लियरली कहा ये एक बोनाफाइड मिस्टेक है, जानबूझकर छुपाया गया कुछ नहीं है इस पे। एंड ब्लैक मनी एक्ट उन लोगों के लिए बनाया गया था जो इंडिया से पैसा बाहर लेके जाते हैं, एंड इस केस में उल्टा हुआ, पैसा पहले से ही बाहर था और एकदम ऑनेस्टली चैरिटी को डोनेट भी कर दिया गया। तो ये पेनल्टी पूरी तरह डिलीट कर दी गई और रेवेन्यू की अपील रिजेक्ट कर दी गई। फ्रेंड्स, ये केस सिखाता है कि सिर्फ सिग्नेटरी होने पर बेनिफिशियल ओनर होना दोनों अलग चीजें हैं, और अगर आपकी नीयत साफ है, पूरी ऑनेस्टी से डिस्क्लोज करते हैं, तो कानून भी आपकी बोनाफाइड कंडक्ट को समझेगा एंड आपको प्रोटेक्ट भी करेगा। सो फ्रेंड्स, अगर ये केस स्टडी आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।